हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज द dusk. So basically what do you mean by dusk? Dusk means beautiful sunset, and the opposite of dusk is dawn, which means sunrise, beautiful sunrise. Okay, now student, before starting this chapter, here comes the point: gear up. Appearance and circumstantial evidence can be misleading, and overconfidence is one's ability to judge others may result in misjudgments. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अपेयरेंस जो होता है, जो जैसा पर्सन दिखता है वो फॉर्म, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं यानी कि सर्कमस्टेंस से इन्वॉल्व जो एविडेंस सामने आते हैं आपके, ठीक है, वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, कभी कभी वो झूठे भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी खुद की एबिलिटी में कि दूसरों को एकदम जज कर लेना, ठीक है, इससे क्या होता है, मिस जजमेंट हो जाता है और आप भी फंस जाते हो। ओके, यानी कि कोई पर्सन है जो आपको एकदम से धोखा दे देता है। ओके, now student, here comes the point. Let's accelerate. What comes to your mind when you read the title of the story? आपके माइंड में क्या आता है जब आप टाइटल पढ़ते हो स्टोरी का? The dusk. Okay, write in points. आपको यहाँ पर पॉइंट में लिखना है. Take hints from gear up section as well. आप हिंट भी ले सकते हो gear up section से, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी का अगर अपेयरेंस है आपके सामने जो बहुत ज्यादा ऐसा सैड सैड सा फील कर रहा है, मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, ठीक है, और उसे रियल प्रूव करने के लिए अपने आप को एविडेंस दिखा रहा है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच भी हो सकता है, और आप जल्दी से उसे जज कर दे रहे हो और उसकी मदद कर दे रहे हो, पर एक्चुअली में वो आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। सो लाइक बेस्ड ऑन दैट थिंग यू कैन राइट द पॉइंट्स, ओके, ओवर हियर। ना स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि हर एक चीज को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो भी सामने आपकी पर्सन है उस चीज को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद सोच समझकर अपना जो डिसीजन है वो लेना, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है कि अपने डिसीजन को एकदम सोच समझ कर लेना। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि कैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एडवांटेज लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं किसी के ट्रस्ट का, किसी के काइंडनेस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज्यादा काइंड बिहेव कर रहे हो किसी के प्रति और ट्रस्ट भी कर रहे हो उस पर्सन पे, ठीक है, और उसी सेम पर्सन ने क्या कर दिया, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है, और आपसे लाइक फायदा भी उठा लिया, ठीक है, उसने आपसे कुछ मनी ले लिए या फिर कुछ चीजें ऐसे ले ली, बोरो कर लिए, ठीक है, और कभी आपको वापस नहीं दे रहा है। ओके, सो दैट मीन्स उस पर्सन ने आपका फायदा उठाया, आपके ट्रस्ट का, आपके काइंडनेस का। ओके, जो कि ऐसा आपको नहीं होने देना है। तो आपको क्या करना है, आपको उन पर्सन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ऐसे टाइप ऑफ पर्सन को, और उनकी मदद आपको नहीं करनी है, पहले उनको एक लेसन सिखाना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द पॉइंट: पर्सपेक्टिव मैटर्स. टू डाउटफुल और टू क्विक टू बिलीव थिंग्स कैन रिजल्ट इन डैश. बहुत ज्यादा डाउटफुल रहना और एकदम से क्विकली आप बिलीव कर देना किसी चीज पे, उससे क्या होता है? ऑप्शंस आर प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन। उससे तो प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है, उससे हम फंस भी जाते हैं। सो द राइट आंसर इज प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि एकदम से डाउटफुल होना और एकदम से क्विकली डिसीजन लेना ये भी सही नहीं होता, हमें क्रिटिकली उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स रीड अ स्टोरी दैट एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं जो एम्फसाइज कर रहा है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टेड. Norman Goodsby sat on a bench in the Hyde Park with his back to a strip of bush-planted sod fenced by the park railings and the row fronting him across a wide stretch of carriage drive. अब जो नॉर्मन गट्सबी है वो बेंच पर बैठे हैं हाइट पार्क में, पार्क का नाम है हाइट, ओके, हाइट पार्क में वो बैठे हैं विद हिज बैक टू अ स्ट्रिप. उनका जो बैक है वो एक स्ट्रिप में है ऑफ बुश प्लांटेड सॉर्ड फॉर्म में, ठीक है, उधर की तरफ, एंड फेंस बाय द पार्क रेलिंग, और वहां पर फेंसिंग हो रही है बाय द पार्क रेलिंग, ओके, एंड द रो विच इज फ्रंटिंग देम अक्रॉस अ वाइड स्ट्रेच ऑफ कैरेज ड्राइव. ठीक है, वहां पर मतलब एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में कि कैसा कैसा सीन है यहाँ का, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो. ओके, Hyde Park Corner with its rattle and hoot of traffic lay immediately to his right. अब हाइड पार्क के कॉर्नर में वहां पर क्या है, रैटल एंड हूट ऑफ ट्रैफिक भी है वहां पर, ठीक है, आवाजें आ रही है जो कि इमीडिएटली राइट साइड में है. एंड इट वाज सम 30 minutes past 6 on an early March evening and dusk had fallen heavily over the scene, dusk mitigated by some faint moonlight and many street lamps. अब कितना टाइम हो रहा था, 30 minutes past 6 हो रहे थे, ओके,
यानी कि 6:30 के आसपास टाइम हो रहा था ऑन एन अर्ली मार्च इवनिंग की बात है ये, ओके। और उस समय डस्क हो रहा है यानी कि सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है और नाइट आ रही है, ठीक है, रात आ रही है और रात के साथ साथ स्टार्स मून ये सब भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन द मून लाइट ऑल्सो अपियर लाइक द स्ट्रीट लैम्प, ओके, बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प भी अब लाइक लाइट अप हो गए हैं, ठीक है। There was a wide emptiness over road and sidewalk, and yet there were many unconsidered figures moving silently through the half light or dotted unobtrusively. Obtrusively. Unobtrusively. Or dotted unobtrusively on bench and chairs, scarcely to be distinguished from the shadowed gloom in which they sat. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस था, खालीपन था, क्योंकि अब शाम का समय हो गया था, ठीक है। एंड रोड में भी इतने कुछ लोग नहीं थे, ठीक है, साइड वॉक में भी नहीं थे। एंड येट देयर वर अनकंसिडर्ड फिगर थे, फिगर यानी कि कुछ कुछ पर्सन थे, उनकी शेडो वगैरह दिख रही थी, ठीक है, साइलेंटली वो इधर उधर जा रहे थे हाफ लाइट में, और वो या फिर डॉटेड अनऑब्ट्रूसिवली, अनऑब्ट्रूसिवली का मतलब है कि शैडो फॉर्म, ठीक है, उनका शैडो फॉर्म ही वो दिख रहा था, एक मतलब झलक ही दिख रही थी उनकी बेंच में और चेयर में, ठीक है। एंड स्कार्सली उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे फ्रॉम द शैडोड ग्लूम इन विच दे सैट, ठीक है, जहां पर वो बैठे थे, ओके। The scene pleased Godsby and harmonized with his present mood. अब ये जो सीन है ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था किसको, गॉड्सबी को, और वो हार्मोनाइज कर रहा था उसके प्रेजेंट मूड के साथ। Dusk to his mind was the hour of the defeated. Dusk जो है उनके माइंड में कैसा लगता है, एक hour of defeated फॉर्म में लगता है, ठीक है, मतलब कि हार जाना, ओके। Men and women who had fought and lost, who hid their fallen fortunes and dead hopes are as far as possible from the scrutiny of the curious came forth in this hour of gloaming, when their shabby clothes and bowed shoulders and unhappy eyes might pass unnoticed or at any rate unrecognized. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैन एंड वुमेन जो है, जो लड़ रहे हैं पूरी जिंदगी में और दिन भर बहुत ज्यादा एक लड़ाई करके आ रहे हैं, लड़ाई इन द सेंस यानी कि काम करके आ रहे हैं, एंड लॉस कभी कभी मतलब कभी कभी हैप्पीनेस भी है उनके उसमें डे में, और कभी कभी क्या है कि सैडनेस भी है। लॉस मतलब कि कुछ ना कुछ चीजें जो लॉस्ट आउट हो जाती है एक दिन में, ठीक है, कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ बुरी चीज भी हो जाती है। हु हिड देयर फॉलन फॉर्च्यून, जो अपने फॉलन फॉर्च्यून को छुपा रहे हैं, एंड डेड होप को छुपा रहे हैं, एज फार एज पॉसिबल, किससे, फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द क्यूरियस से, ठीक है, came forth in this hour of gloaming, और वो आ रहे हैं इस hour of gloaming में, ठीक है, अपने shabby clothes के साथ, वही क्लोथ जो मतलब पूरे दिन भर जब काम करके एकदम हो जाता है ना, खराब से हो जाते हैं कपड़े, ठीक है। एंड बोथ शोल्डर के साथ आ रहे हैं, शोल्डर से झुके हुए, मतलब बहुत ज्यादा थकावट है। एंड अनहैप्पी आईज जो है वो मिल रही है, पास अननोटिस्ड, ठीक है, एट एनी रेट विच इज अनरिकॉग्नाइज्ड, ओके। A king that is conquered must see strange look, और एक राजा जो जिसने कॉन्कर किया है, जिसने एक जगह पे पूरा लाइक राज किया है, ठीक है, उसको देखना चाहिए ये स्ट्रेंज लुक लोगों की आंखों में। सो बिटर अ थिंग इज द हार्ट ऑफ मैन, कि मतलब कितना ज्यादा कड़वाहट है, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ मैन, ओके, एक आदमी के, एक पर्सन के दिल में, ओके। Now student, before moving further, here comes the point, connect and reflect. Do you observe people while you are in public? क्या आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो जब आप पब्लिक प्लेसेस में होते हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेलवे स्टेशन में हो, बस स्टॉप में हो, या कोई भी पब्लिक प्लेस में हो, तो क्या आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, आपको बताना है, ठीक है। The wanderers in the dust did not choose to have strange looks fasten on them, therefore they came out in this bad fashion, taking their pleasure sadly in a pleasure ground that had emptied of its rightful occupants. Okay, अब जो wanderer है, wanderer यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते जा रहे हैं डस्ट में, वो चूज नहीं कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेंज लुक दे, ठीक है, एंड विच इज फासन ऑन देम, ओके, देयरफॉर वो आते हैं इस बैड फैशन में, ठीक है, टेकिंग देयर प्लेजर, वो प्लेजर लेते हैं सैडली, मतलब एकदम सैड फॉर्म में, ना
प्लेजर ग्राउंड में, ठीक है, जो कि एकदम खाली है, ठीक है, ऑफ इट्स राइटफुल ऑक्यूपेंट्स, मतलब एक राइटफुल ऑक्यूपेंट के लिए वो खाली है. बियॉन्ड द शेल्टरिंग स्क्रीन ऑफ बुशेस एंड पीलिंग्स केम अ realm of brilliant lights and noisy rushing traffic. अब इस शेल्टरिंग स्क्रीन ऑफ बुशेस और पेलिंग के बियॉन्ड क्या है, एक realm of brilliant lights और noisy traffic है, ठीक है. A blazing many tired stretch of windows shone through the dusk and almost dispersed it, marking the haunts of those other people who held their own in life struggle or at any rate had not had to admit failure. अब ये जो ब्लेजिंग लाइक मेनी टायर स्ट्रेच ऑफ विंडोज है, ठीक है, वो उसमें लाइट शाइन कर रही है थ्रू द डस्क, ओके, एंड ऑलमोस्ट फिर उसके बाद वो डिस्पर्स हो रही है, ठीक है, वहां से हट रही है. मार्किंग द हॉन्ट ऑफ दोज अदर पीपल, ठीक है, मतलब वो मार्क कर रही है हॉन्ट ऑफ दोज अदर पीपल हु हेल्ड देयर ओन लाइफ, जो जिसने अपनी खुद की जो जिंदगी है वो एकदम स्ट्रगल फॉर्म में हेल्ड कर रखी है, ठीक है. एट एनी रेट हैड नॉट हैड टू एडमिट फेलियर, मतलब कोई भी रेट में वो फेलियर को एडमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. So Godsby imagination pictured things as he sat on his bench in the almost deserted walk. ठीक है, तो गॉड्सबी की जो इमेजिनेशन है वो लाइक वो इमेजिनेशन में अपना सोच रहा है, ऐसे पिक्चराइज कर रहा है इस चीज को, ठीक है, और जब वो बैठा हुआ है तो इस चीज को पिक्चराइज कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट एट डेजर्टेड वॉक के बाद वो बैठ गया है. ही वॉज इन द मूड टू काउंट हिमसेल्फ अमंग द डिफीटेड, अब वो इस मूड में है कि वो अपने आप को भी इंक्लूड कर दे इस डिफीटेड फॉर्म में, ठीक है. Money troubles did not press on him. Had he so wished, he could have strolled into the thoroughfares of light and noise and taken his place among the jostling ranks of those who enjoyed prosperity or struggled for it. Okay. अब ये जो मनी ट्रबल है, ठीक है, वो उसको प्रेस नहीं कर रहा था, ठीक है. एंड हैड ही सो विश्ड he could have, मतलब वो विश कर रहा है कि काश मैं स्ट्रॉल करता इनटू द थॉरोफेयर्स में ऑफ लाइट एंड नॉइज में, ठीक है, एंड टेकन हिज प्लेस, और एक जगह लेता अमंग द जॉस्लिंग रैंक ऑफ दोज, मतलब बहुत जो हाई रैंक में होते हैं, हाई फॉर्म में होते हैं, हाई पोस्ट में होते हैं, वहां पर मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को फिर एंजॉय कर रहा होता या फिर स्ट्रगल को, ओके. He had failed in a more subtle ambition, and for the moment he was heart-sore and disillusionized and not disinclined to take a certain cynical pleasure in observing and labeling his fellow wanderers as they went their ways in the dark stretches between the lamp lights. अब वो जो है वो बहुत ज्यादा लाइक वो बोल रहे कि वो फेल हो गया है इन मोर सटल एम्बिशन फॉर्म में, ठीक है. एंड फॉर द मोमेंट वो क्या है, वो क्या हो गया है, हार्ट सॉर हो गया है, डिसइल्यूनाइज्ड हो गया है वो, ठीक है, और वो डिसइंक्लाइंड हो गया है टू टेक अ सर्टेन सिनिकल प्लेजर, कि वो एक ऐसे सिनिकल प्लेजर्स को ले सके, ठीक है. सो इन ऑब्जर्विंग, मतलब लोगों को ऑब्जर्व करना और लेबल करना उसके फेलो वॉन्डरर को कि वो कैसा है, ये कैसा है, ठीक है, एज दे वेंट, जैसे वो जा रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है, इन द डार्क स्ट्रेचेस बिटवीन द लैम्प लाइट्स, ओके. On the bench by his side sat an elderly gentleman with a drooping air of defiance that was probably the remaining vestige of self-respect in an individual who had ceased to defy successfully anybody or anything. So स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके बेंच में उन्हीं के साइड में एक ओल्ड मैन बैठता है, एल्डरली जेंटलमैन बैठता है, ठीक है, और उसमें ड्रूपिंग एयर ऑफ डिफाइंस फॉर्म है, ठीक है, और उसमें उनको क्या दिख रहा है, एक ओपन रिफ्यूजल दिख रहा है, दैट वाज प्रोबब्ली द रिमेनिंग वेस्टीज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. उनको ये दिख रहा है कि एक ओपन रिफ्यूजल है उनके रिमेनिंग वेस्टीज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट में, दैट इंडिविजुअल में, ठीक है, हु हैड सीज्ड टू डिफाई सक्सेसफुली, जिसने डिफाई कर लिया सक्सेसफुली एनीबडी, किसी को भी, और एनीथिंग, ओके. हिज क्लोथ्स कुड स्कार्सली बी कॉल्ड शैबी, एट लीस्ट दे पास्ड muster in the half light, but one's imagination could not have pictured the wearer embarking on the purchase of a half crown box of chocolates or laying out 9 pence on a carnation buttonhole. तो यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि अब वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, जो उनके साथ में जो आदमी बैठा है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि उसके जो कपड़े हैं वो इतने शैबी नहीं है, ठीक है, मतलब हार्डली होंगे शैबी, स्कार्सली होंगे, एंड एटलीस्ट वो पास कर रहे हैं मस्टर्ड इन द हाफ लाइट फॉर्म में, ठीक है. बट वंस इमेजिनेशन कुड नॉट हैव पिक्चर द वेयरर, मतलब एक की इमेजिनेशन जो है वो नहीं पिक्चर आउट कर रही है इस वेयरर को, एम्बार्किंग ऑन द परचेज ऑफ द हाफ क्राउन बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, और लेइंग आउट 9 pence ऑन अ कार्नेशन बटन हॉल. तो यहाँ पर स्टूडेंट जो
उसके साथ उनके साथ जो बैठा है, ठीक है, वो उनको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि मतलब उसके जो कपड़े हैं वो इतने शैबी नहीं है, ठीक है, इतने खराब नहीं लग रहे हैं, पर वो ऐसे भी नहीं लग रहा कि वो रिच फॉर्म का होगा, ठीक है, पर मुझे वो ऐसा लग रहा है कि वो हार्डली एक लाइक परचेज कर सके एक हाफ क्राउन बॉक्स ऑफ चॉकलेट को, ठीक है, या फिर फ्लावर्स को, बुके को, ठीक है। ही बिलोंग अनमिस्टेकेबली टू दैट फॉरलॉर्न ऑर्केस्ट्रा टू हुज पाइपिंग नो वन डांसेस, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो है ऑर्केस्ट्रा को बिलोंग करता होगा, अनमिस्टेकेबली वो ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, कि एक ऑर्केस्ट्रा को बिलोंग करता होगा जिसकी जो पाइपिंग है उससे कोई भी डांस नहीं कर रहा है, उसकी धुन में कोई डांस नहीं कर रहा है। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लैमेंटर्स हु इंड्यूस नो रिस्पॉन्सिव वीपिंग, ठीक है, ये दुनिया का बहुत ही ज्यादा क्या एक लैमेंटर है जो इंड्यूस करे नो रिस्पॉन्सिव वीपिंग को। ओके, एज ही रोज टू गो, गॉड्सबी imagined him returning to a home circle while he was snubbed and of no account, or to some bleak lodging where his ability to pay a weekly bill was the beginning and end of the interest he inspired. तो यहाँ पर वो सोच रहा है कि एज ही रोज टू गो गॉड्सबी, ठीक है, लाइक वो इमेजिन कर रहा है, गॉड्सबी जो है वो इमेजिन कर रहा है हिम रिटर्निंग टू अ होम सर्कल, कि वो होम सर्कल वापस आ रहा है वेयर ही वाज स्नब्ड एंड ऑफ नो अकाउंट। ओके, मतलब कि वो होम सर्कल रिटर्न कर रहा है जहां पर उसको रूडली, जहां पर उसके साथ रूडली बिहेव किया गया था, ठीक है, एंड ऑफ नो अकाउंट, मतलब ऐसे भी नहीं, बिना बजाय कोई ऐसे रूडली बिहेव कर रहा था उसके साथ, ठीक है, और टू सम ब्लीक लॉजिंग वेयर हिज एबिलिटी टू पे अ वीकली बिल, जहां पर उसकी जो एबिलिटी थी एक वीकली बिल को पे करना, ठीक है, वाज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द इंटरेस्ट, वो शुरू था या फिर एंड था इंटरेस्ट विच इज फॉर ही इंस्पायर्ड। ओके, so his retreating figure vanished slowly into the shadows and his place on the bench was taken almost immediately by a young man. अब उसकी जो retreating figure है वो quickly vanish हो जाती है क्योंकि वो जो old man था वो वहां से चले जाता है जो उनके साइड में बैठा था। अब उसकी जगह एक young man आ जाता है, fairly well dressed but scarcely more cheerful of mien than his predecessor. अब यहाँ पर ये बोलता है कि ये जो यंग मैन अभी अभी आया है ये काफी अच्छे से ड्रेसअप है, ठीक है, बट इतना चेयरफुल नहीं है, मतलब वो हैप्पी नहीं दिख रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रेडिसेसर का मतलब ये है कि पहले जो बैठा था ओल्ड मैन उससे अगर देखा जाए तो ये इतना हैप्पी नहीं दिख रहा है। As if to emphasize the fact that the world went badly with him, the newcomer unburdened himself of an angry and very audible. Okay, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एज इफ टू एम्फेथाइज द फैक्ट कि जो वर्ल्ड है वो एकदम बैडली हो गया उसके लिए, उस पर्सन के लिए, यंग मैन के लिए, ठीक है, एंड ये जो नया कॉर्नर है इस पार्क में, ठीक है, वो उसे अनबर्डन कर रहा है, ठीक है, और अपना एंगर जो है वो ताकि वहां पर निकाल सके, एंड वेरी ऑडिबल फॉर्म बन रहा है। ओके, सो एक्सप्लेटिव एज ही फ्लंग हिमसेल्फ इनटू द सीट, फिर एकदम से वो सीट में बैठ जाता है। ओके, You don't seem in a very good temper, said Gudsby, judging that he was expected to take due notice of the demonstration. अब यहाँ पर गड्सबी उनसे बोलता है कि तुम एकदम अच्छे टेम्पर में नहीं दिख रहे हो मुझे, ओके, ऐसे जज करके वो बोल देता है, एंड दैट ही वाज एक्सपेक्टेड, मतलब वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ड्यू नोटिस ले ऑफ दैट डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, द यंग मैन टर्न टू हिम विद अ लुक ऑफ डिसआर्मिंग फ्रैंकनेस which put him instantly on his guard. अब ये जो यंग मैन है ये उसकी तरफ मुड़ता है, गड्सबी की तरफ मुड़ता है, ठीक है, और एकदम डिसआर्मिंग फ्रैंकनेस के से देखता है, ठीक है, मतलब एकदम वैसे फॉर्म में देखता है कि एक तो अजनबी है, ठीक है, तो एकदम वैसे फॉर्म में देखता है उसे, ठीक है, विच पुट हिम इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड, और एकदम ऐसा रहता है कि प्रिपेयर रहता है अपने आप को लाइक आंसर करने के लिए। ओके, यू वुडंट बी इन अ गुड टेम्पर इफ यू वर इन द फिक्स आई एम इन, ही सेड। तो यहाँ पर बोलता है कि तुम भी गुड टेम्पर में नहीं होंगे अगर तुम मेरे जगह होते तो। ओके, आई हैव डन द सिलियस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ, मैंने बहुत ही सिलियस थिंग करी है जो कि हार्डली मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया होगा। ओके, यस सेड गड्सबी डिस्पैशनेटली, तो यहाँ पर अब गड्सबी जो है वो डिस्पैशनेटली यस बोल देता है। ओके, Now student, before moving further, here comes the point, brain brings brilliance. Find the antonyms of sensible from the text. आपको एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट ढूंढना है किसका, सेंसिबल का, इसी टेक्स्ट से, ठीक है। Came up this afternoon meaning to stay at the
Patagonian Hotel in Berkshire Square, continued the young man. अब यहाँ पर young man बोल रहा है कि मैं अभी आफ्टरनून में आया था और मैं स्टे कर रहा था कहाँ पर, पेटागोनियन होटल में, इन बर्कशायर स्क्वायर में. ठीक है, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करता है. When I got there, I found it had been pulled down some weeks ago and a cinema theater run up on the site. और जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वो तो पुल डाउन हो गया और उसकी जगह एक सिनेमा थिएटर ने ले ली है. ठीक है. The taxi driver recommended me to another hotel and some way off and I went there. फिर टैक्सी ड्राइवर मुझे दूसरा होटल रिकमेंड करता है और फिर मैं वहाँ पर चले जाता हूँ. I just sent a letter to my people giving them the address and then I went out to buy some soap. फिर उसके बाद वो बताता है कि मैंने लेटर फिर दिया अपने लोगों को. ठीक है, उन्हें एड्रेस दिया कि कौन सा होटल में आना है और उसके बाद मैं चले गया था सोप खरीदने के लिए, साबुन खरीदने के लिए. I would forgotten to pack any and I hate using hotel soap. और मैंने मतलब मैं भूल गया था कुछ चीज़ पैक करना और मैं मतलब पसंद नहीं करता हूँ होटल के जो साबुन होते हैं उसे. ठीक है. Then I strolled about a bit, had a drink at a bar and looked at the shops. And when I came to turn my steps back to the hotel, I suddenly realized that I didn't remember its name or even what street it was in. Okay. तो उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रॉल कर रहा था लिटिल बिट, उसके बाद वो लाइक बार में चले जाता है पीने के लिए. ठीक है. फिर उसके बाद वो दुकानों में देख रहा होता है कि कहाँ पर उसे लाइक सोप मिलेगा, साबुन मिलेगा. ठीक है. और फिर उसके बाद जब वो वापस होटल की तरफ आता है तो उसको याद ही नहीं होता कि होटल का नाम क्या था. ठीक है. वो और स्ट्रीट भी याद नहीं होती कहाँ पर जाना है होटल के लिए. देयर इज अ नाइस प्रेडिकेमेंट फॉर अ फेलो हु हैजंट एनी फ्रेंड्स और कनेक्शंस इन लंडन. ऑफ कोर्स आई कैन वायर टू माई पीपल फॉर द एड्रेस बट they won't have got my letter till tomorrow. Meantime, I am without any money, came out with about a shilling on me, which went in buying the soap and getting the drink, and here I am wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. फिर उसके बाद वो बताता है कि देयर इज अ नाइस प्रेडिकेमेंट, एक नाइस प्रेडिकेमेंट है फॉर अ फेलो. ठीक है. हु हैजंट एनी फ्रेंड, मतलब कि जिसके कोई दोस्त नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर लंदन में. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स आई कैन वायर टू माई पीपल, कि मतलब मैं अपने जो लोग मेरे हैं उनका मैं पीछा कर सकता हूँ या उनके साथ में जा सकता हूँ. ठीक है. बट उनको जो मैंने लेटर लिखा है वो तो उन्हें कल ही मिलेगा. ठीक है. और तब तक तो मैं यहीं पर हूँ और बिना किसी पैसे के हूँ. ठीक है. मैं शीलिंग के साथ आया था ऑन मी और उससे मैंने कुछ साबुन खरीद ली थी और लाइक बार में चले गया था पीने के लिए. ठीक है. और अब मैं यहाँ पर हूँ जिसके पास सिर्फ 2 पेंस है पॉकेट में. ठीक है. और कहीं पे लाइक कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए और रात बिताने के लिए. ओके. There was an eloquent pause after the story had been told. अब एकदम फॉर्मल टाइप का पॉज हो जाता है. ठीक है. स्टोरी के बाद जब वो बताता है अपनी स्टोरी. I suppose you think I have spun you rather an impossible yarn, said the young man presently with a suggestion of resentment in his voice. अब यहाँ पर young man बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये बना रहा हूँ अभी अभी कहानी. ठीक है. No, not at all impossible, said Gatsby judicially. I remember doing exactly the same thing once in a foreign capital, and on that occasion there were 2 of us, which made it more remarkable. अब यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं तुम मतलब मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि तुम ऐसे मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो. ठीक है. तो बोलता है कि आई रिमेंबर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. ठीक है. जब मैं कोई फॉरेन कैपिटल में गया था, ऑन दैट ओकेजन वहाँ पर 2 of us थे, मतलब हम 2 पर्सन थे. ठीक है. विच मेड इट मोर रिमार्केबल. ठीक है. जिससे बहुत ज़्यादा वो यादगार रहा था. लकीली वी रिमेंबर दैट द होटल वॉज ऑन अ सॉर्ट ऑफ कैनल. लकीली हमें याद आ गया था कि जो होटल था वो सॉर्ट ऑफ कैनल के फॉर्म में था. ठीक है. And when we struck the canal, we were able to find our way back to the hotel. और जैसे ही जब हमने स्ट्रक किया कैनल में, ठीक है, तो हमें इजीली रास्ता मिल गया था होटल तक का. ओके. The youth brightened at the reminiscence. अब ये सुनकर वो जो यूथ है, वो जो यंग मैन है, वो एकदम से ब्राइटन हो जाता है. In a foreign city, I wouldn't mind so much, he said. One could go to one's consul and get the requisite help from him. सो यहाँ पर जो यंग मैन है वो बोलता है कि एक फॉरेन सिटी में आई वुडंट माइंड सो मच, मैं माइंड नहीं करूंगा. ठीक है. अगर मुझे कोई मदद करने आ जाए, कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो मुझे मदद करने आ जाए. हेयर इन वंस ओन लैंड वन इज फार मोर डेरिलिक्ट इफ वन गेट्स इनटू अ फिक्स. अब इस वंस ओन लैंड में जो है, अपनी खुद की जो लैंड होती है उसमें तो हम पहचान लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है. ठीक है. सो इतना मतलब परेशानी नहीं होती है. ओके. Unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money, I seem likely to spend the night on the embankment. तो यहाँ पर बोलता है कि unless मुझे कुछ एक decent chap नहीं मिल जाता,
तो यहाँ पर ये बोलता है कि अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट शैप जिससे मैं सॉलो कर सकूँ अपनी स्टोरी को, और कुछ मनी मैं ले सकूँ जिससे बोरो कर सकूँ, ठीक है, जिससे मैं अपनी जो रात है वो एम्बैकमेंट में बिता सकूँ. आई एम ग्लैड एनी हाउ डैट यू डोंट थिंक द स्टोरी आउटरेजियसली इम्प्रोबेबल. आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया था कि तुम्हें लगा होगा ये स्टोरी जो है मनगढ़ंत है, पर आई एम ग्लैड कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा है, तुम्हें ये लगा है कि ये रियल ही है, ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो रियल ही है. आई एम ग्लैड तुम ऐसे नहीं सोच रहे हो कि ये झूठ है. ओके. He threw a good deal of warmth into the last remark, as though perhaps to indicate his hope that Gatsby did not fall far short of the requisite decency. सो अब यहाँ पर वो एकदम गुड डील ऑफ वार्मथ को थ्रू करता है इनटू द लास्ट रिमार्क में, ठीक है, एज दो परहैप्स टू इंडिकेट हिज होप, मतलब वो आशा कर रहा है कि जो गट्सबी है वो लाइक डिड नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्विजिट डिसेंसी, मतलब वो ऐसे तो नहीं कि वो उसकी डिसेंसी से थोड़ा अलग ही सोच रहा हो, ठीक है, मतलब वो ऐसा ना सोच रहा हो कि ये मनगढ़ कहानी बना रहा है ऐसे टाइप. ओके. Of course, said Gatsby slowly, the weak point of your story is that you can't produce the soap. अब यहाँ पर जो गट्सबी है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, और जो वीक पॉइंट है तुम्हारी स्टोरी का वो ये है कि दैट यू कांट प्रोड्यूस दी सोप, तुम सोप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. ओके. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट. हाउ इज द यंग मैन कंडीशन राइट नाउ. यंग मैन की कंडीशन कैसी है अभी, ये आपको बताना है, ठीक है. The young man sat forward hurriedly, felt rapidly in the pocket of his overcoat and then jumped to his feet. अब यंग मैन जो है वो एकदम से लाइक आगे की तरफ ऐसे बैठा होता है और वो एकदम से फेल करता है अपने पॉकेट को और एकदम से वहां पर ऐसे जंप करता है, ठीक है. आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रीली. फिर वो गुस्से में ऐसे मटर करता है कि मैंने उसे खो दिया है. टू लूज एन होटल एंड अ केक ऑफ सोप ऑन वन आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस, said Gatsby, but the young man scarcely waited to hear the end of the remark. ओके. अब यहाँ पर जो गट्सबी वो बोलता है कि एक होटल को खो देना और केक ऑफ सोप जो है उसे भी खो देना एक आफ्टरनून में, ये सजेस्ट करता है विलफुल केयरलेसनेस को, ठीक है. बट वो जो यंग मैन है वो स्कार्सली मतलब वेट कर रहा था कि वो कुछ एंड ऑफ रिमार्क को सुन सके. ही फ्लिटेड अवे डाउन द पाथ, हिज हेड हेल्ड हाई विद एन एयर ऑफ समवट जेडेड जॉन्टीनेस. सो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, ही फ्लिटेड अवे डाउन द पाथ एंड उसका जो हेड है वो एकदम ऊंचा होता है, ऊपर की तरफ होता है, विद एन एयर ऑफ समवट जेडेड जॉन्टीनेस. ओके, मतलब कि एकदम बोर फील करना. ओके. एंड जॉन्टीनेस मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना ऊपर से. ओके. इट वॉज अ पिटी, म्यूज्ड गट्सबी. अब गट्सबी बोलता है ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है. द गोइंग आउट टू गेट वंस ओन सोप was the one conveniencing touch in the whole story, and yet it was just that little detail that brought him to grief. Okay. अब यहाँ पर वो बोलता है दैट गोइंग आउट टू गेट वन सोप, मतलब कि बाहर जाना एक अपने लाइक साबुन के लिए, एक साबुन को खरीदने के लिए, ठीक है, वाज द कन्वीनियंसिंग टच. ये एक बहुत ही कन्वीनियंसिंग टच है एक पूरी स्टोरी में, ठीक है, पूरी कहानी में एक कन्वीनियंसिंग टच है ये. एंड येट इट वाज दैट लिटिल डिटेल, ये एक ऐसी लिटिल डिटेल है, ठीक है, जिससे कि ग्रीफ आया है, सैडनेस आया है. ओके. If he had the brilliant forethought to provide himself with a cake of soap, wrapped and sealed with all the solicitude of the chemist counter, he would have been a genius in his particular line. Okay. अगर इफ ही हैड द ब्रिलियंट फोरथॉट, अगर उसका एक ब्रिलियंट फोरथॉट होता कि वो अपने आप के लिए प्रोवाइड करता है केक ऑफ सोप को, ठीक है, जो कि रैप होता और सील होता किससे, एक सॉलिसिट्यूड से ऑफ दिस लाइक दैट केमिस्ट काउंटर के फॉर्म में, ठीक है, ही वुड हैव बीन अ जीनियस, तो वो एक जीनियस होता, ठीक है, इन हिज पर्टिकुलर लाइन में. ओके, इसी पर्टिकुलर लाइन में. इन हिज पर्टिकुलर लाइन जीनियस सर्टेनली कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनाइट कैपेसिटी फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस. अब इन हिज पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि दैट जीनियस जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इन्फिनाइट, जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने प्रिकॉशंस अपने आप ले सकता है. ओके. With that reflection, Gatsby rose to go. As he did so, an exclamation of concern escaped him. अब ऐसे ही क्या होता है कि Gatsby जो है वो ऊपर उठता है और जाने के लिए वो एकदम खड़े हो जाता है. Okay, lying on the ground by the side of the bench was a small oval packet wrapped and sealed with solicitude of a chemist counter. Okay, अब ग्राउंड में जो है साइड ऑफ द बेंच में एक छोटा सा पैकेट था, ओवल पॉकेट था, एक छोटा सा ओवल पैकेट था, ठीक है, जो कि रैप हो रखा था और सील हो रखा था, सॉलिसिट्यूड ऑफ दैट केमिस्ट काउंटर. ओके. इट कुड बी नथिंग एल्स बट अ केक ऑफ सोप, एंड इट
evidently fallen out of the youth's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. ये क्या पता सोप हो सकता है जो कि उसकी पॉकेट से गिर गया होगा. Okay, in another moment Gatsby was scudding along the dusk-shrouded path in anxious quest for a youthful figure in a light overcoat. और उसके बाद क्या होता है कि एकदम से गट्सबी जो है उसको ढूंढने लग जाता है कि ये कहाँ पर है करके. He had nearly given up the search when he caught sight of the object of his pursuit standing irresolutely on the border of the carriage drive, evidently uncertain whether to strike across the park or make for the bustling pavements of Knightsbridge. अब उसके बाद क्या होता है कि he had nearly given up, उसने given up कर दिया था कि उसको ढूंढे करके, ठीक है, of that object of his pursuit, जो कि मतलब stand कर रहा था. ओके, कहाँ पर, ऑन द बॉर्डर ऑफ द कैरेज ड्राइव में, इविडेंटली अनसर्टेन वेदर टू, मतलब क्या या तो उसे स्ट्राइक करना चाहिए क्रॉस द पार्क में या फिर मेक द बर्सलिंग पेमेंट ऑफ द नाइट्सब्रिज. ओके, या फिर वहां पर हम मुझे जाना चाहिए बर्सलिंग पेमेंट की तरफ. ही टर्न राउंड शार्पली विद एन एयर ऑफ डिफेंसिव हॉस्टिलिटी व्हेन ही फाउंड गट्सबी हेलिंग हिम. ओके, तो वो जो यंग मैन है वो एकदम से टर्न राउंड करता है शार्पली विद एन एयर ऑफ डिफेंसिव हॉस्टिलिटी के फॉर्म में, जो वो देखता है कि गट्सबी जो है वो उसे ढूंढ रहा है. ओके, the important witness to the genuineness of your story has turned up, said Gatsby, holding out the cake of soap. It must have slid out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. अब उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो ये important witness था स्टोरी का, पूरे स्टोरी का, ठीक है, वो मुझे मिल गया है. जो केक ऑफ सोप है वो वहीं पर गिरा हुआ था जब तुम ओवरकोट को ऐसे वो हटा रहे होंगे या ऐसे निकाल रहे होंगे, ठीक है. आई सॉ इट ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू लेफ्ट, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो मैंने उसे ग्राउंड में देखा. यू मस्ट एक्सक्यूज माई डिसबिलीफ बट अपीयरेंसेस वर रियली रैदर अगेंस्ट यू, एंड नाउ एज आई अपील्ड टू द टेस्टिमनी ऑफ द सोप आई थिंक आई आउट टू अबाइड बाई इट्स वर्डिक्ट. ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि आई सॉ इट ऑन द ग्राउंड व्हेन यू लेफ्ट, मतलब मैंने इसे तब देखा जब तुम यहाँ से चले गए थे. एंड यू मस्ट एक्सक्यूज माई डिसबिलीफ, तुम मेरे डिसबिलीफ को एक्सक्यूज करो, ठीक है. बट अपीयरेंस जो है वो रियली रैदर अगेंस्ट यू, पर अपीयरेंस एकदम अगेंस्ट है तुम्हारे, ठीक है. एंड नाउ एज आई अपील टू द टेस्टिमनी ऑफ द सोप, अब मैं अपील कर रहा हूँ टू द टेस्टिमनी ऑफ द सोप, आई थिंक आई आउट टू अबाइड बाई इट्स वर्डिक्ट, और मुझे अबाइड होना होगा इसके वर्डिक्ट के फॉर्म में, ठीक है. इफ द लोन ऑफ अ सोवरेन इज एनी गुड टू यू, मतलब अगर कुछ लोन अगर जो है सोवरेन की तरफ से वो कुछ काम आएगा अगर तुम्हारे. द यंग मैन हैजली रिमूव्ड ऑल डाउट ऑन द सब्जेक्ट बाय पॉकेटिंग द कॉइन. ओके, तो वो जो यंग मैन है वो एकदम डाउट को रिमूव कर देता है ऑन द सब्जेक्ट बाय पॉकेटिंग द कॉइन. ओके, हियर इज माय कार्ड विद माय एड्रेस, कंटिन्यूड गैट्सबी. अब गैट्सबी जो अपना कार्ड देता है बोलता है ये मेरा एड्रेस है, ठीक है. एंड डे दिस वीक विल डू फॉर रिटर्निंग द मनी, एंड हियर इज द सोप, डोंट लूज इट अगेन, इट्स बीन अ गुड फ्रेंड टू यू. ओके, और उसके बाद वो कुछ उसे मनी दे देता है, बोलता है कि ये कार्ड है और तुम्हें रिटर्न करना होगा पैसे, तो इसमें ऐसे रिटर्न कर देना, ठीक है. और बोलता है ये रहा तुम्हारा साबुन, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि इसे कभी खोना मत, एंड इट्स बीन अ गुड फ्रेंड टू यू, ये तुम्हारा अच्छा दोस्त रहा है, सच्चा दोस्त रहा है, ठीक है. Lucky thing you're finding it, said the youth, and then with a catch in his voice, he blurted out a word or two of thanks and fled headlong in the direction of Knightsbridge. उसके बाद वो जो यंग मैन है वो उसे बोलता है कि लकी थिंग यू आर फाइंडिंग इट, कि आपने ऐसे ढूंढ लिया, ठीक है. एंड देन विद अ कैच इन हिज वॉइस, फिर एकदम से क्या होता है कि एकदम से वो बोलता है कि ही ब्लर्टेड आउट द लाइक वर्ड ऑफ थैंक यू, ठीक है, थैंक्स बोलता है उसे, और वहां से एकदम से चले जाता है नाइट्सब्रिज से, ठीक है. Poor boy, he as nearly as possible broke down, said Gatsby to himself. अब Gatsby अपने आप से बोलता है कि बेचारा लड़का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा like broke down feel कर रहा था, sad feel कर रहा था. I don't wonder either, the relief from his quandary must have been acute. It's a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances, ठीक है. अब वो यहाँ पर वो वंडर कर रहा है कि आई डोंट वंडर ईदर, मतलब मैं वंडर नहीं कर रहा हूँ इधर, जो रिलीफ है फ्रॉम हिज कॉन्ड्री मस्ट हैव बीन एक्यूट, मतलब वो इतना एक्यूट रहा होगा, ठीक है. सो यहाँ पर जो गट्सबी है वो अपने आप से बोल रहा है कि आई डोंट वंडर ईदर, कि जो रिलीफ मिला उसको अपने प्रॉब्लम से वो इतना एक्यूट रहा होगा. इट्स अ लेसन टू मी टू नॉट टू बी टू क्लेवर, ये एक लेसन है मेरे लिए कि मुझे इतना क्लेवर नहीं होना चाहिए इन जजिंग बाय सर्कमस्टेंसेस, की सर्कमस्टेंसेस से जज कर लेना. ओके, एज गट्सबी retraced his steps past the seat where the little drama had taken place, he saw an elderly gentleman poking and peering beneath it and on all sides of it, and recognized his earlier fellow occupant. Okay,
फिर जैसे ही गर्ट्सबी वापस आ रहा था तो देखता है कि वो ओल्ड मैन जो पहले बैठा था ना सीट में, वो वापस आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है, वो पोक कर रहा होता है, पियर कर रहा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, सब चारों तरफ ऐसे देख रहा होता है। एंड फिर वो उसके बाद जब वो उसे देखते हैं तो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि अच्छा ये तो यहीं पर बैठा हुआ था, ठीक है। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड। तो अब वो उससे पूछता है, ओल्ड मैन से पूछता है कि आपने कुछ खो दिया है क्या सर, ठीक है। तो वो ओल्ड मैन जो है वो बोलता है कि यस सर, अ केक ऑफ सोप, हाँ मैंने केक ऑफ सोप को खो दिया है। यानी कि वो केक ऑफ सोप यंग मैन का नहीं था, ठीक है, वो केक ऑफ सोप जो था वो उस ओल्ड मैन का ही था। जो यंग मैन था वो बस अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा था और वो किससे, गर्ट्सबी से पैसे ले लेता है और वहां से चले जाता है, भाग जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो यंग मैन था उसने गर्ट्सबी को धोखा दिया, ठीक है, और गर्ट्सबी ने भी उसे जल्दी से एकदम से जज कर लिया, ठीक है, और उसके सर्कमस्टेंस को देखकर, उसकी कहानी को देखकर उसे उस पर दया आ गई और उसे जज कर लिया इजीली, ठीक है। सो इस स्टोरी से आप क्या सीखे हो स्टूडेंट्स? इससे हमने ये सीखा है कि हमें एकदम क्रिटिकल होकर सोचना चाहिए, हमें एकदम से किसी पर्सन को उसके सर्कमस्टेंसेस के बेसिस में हमें जज नहीं करना चाहिए। चाहे वो पर्सन आपको कोई एविडेंस भी दिखा रहा है तब भी आपको एकदम से जज नहीं करना चाहिए, आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना चाहिए। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय साकी। सो बेसिकली स्टूडेंट, सकी जो है वो एक पेन नेम है किसका, ऑफ द ब्रिटिश राइटर हेक्टर हर्क मनरो। ओके, पेन नेम क्या होता है, पेन नेम होता है एक निक नेम, ठीक है, जो कि राइटर जो है वो अपना असली नाम यूज नहीं करते हैं, वो कोई पेन नेम को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से छुपाने के लिए कि किसने लिखा है करके इस फॉर्म में। ओके, now student, let's move into the working with words. So the first word is defines, which means open refusal. Next is vestige, which means small part. Next is snubbed, which means treated rudely. Next is mean, appearance or manner. Next is frankness, open and direct behavior. Next is on his guard, careful and prepared for something. Next is fix, a difficult situation. Next is shilling, a British coin now not in use. Next is eloquent pause, a well timid silence that can be more effective than the words you choose to say. Next is resentment, feeling of angry displeasure. Next is brightened, looked happier. Next is console, a government representative living in a foreign city to help his countrymen. Next is jaded, tired and bored. Next is jauntiness, quality of seeming happy and confident. Next is forethought, careful planning in advance. Next is irresolutely, unwilling to take action. So I hope student that you understood the story. Now what you have to do, आपको इस story को अच्छे से read करना और exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.